हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस श्री ब्रज रीति चिंतामणि क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे पहले अध्याय से, जिसमें ब्रज की महिमा का हमने श्रवण किया। इसके बाद अगले श्लोक से श्रवण करेंगे। नित्येव सर्व यदि कृष्ण लीला तथा, नित्येव सर्व यदि कृष्ण लीला तथापि अनित्येव मातापि कश्चित्, अधेयातोऽसौ त्रिहास्त्या तस्य सेव्या चेति प्रवदानीति जनः। हालांकि कृष्ण की जो लीला है वो नित्य है, कृष्ण जी की लीला नित्य है। कई लोग बोलते हैं कि वो नित्य नहीं है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि ये जो गलत धारणा है ये भगवान की इच्छा से होती है, क्योंकि ये ज्ञान जो है
अनक्वालिफाइड, अयोग्य लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए ज्ञान जो है कृष्ण की लीलाओं के बारे में ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, बहुत गोपनीय है। यत्र वात्सल्य रसो अस्ति मूर्तः शरीर धरीव विशुद्ध सत्वम सौभाग्य सारो निज राजधान्यम श्री नंद नाम ब्रज राज राज। ब्रज में नंद जो है वो ब्रजराज है, वो अपने महल में रहते हैं। हालांकि उनका शरीर भौतिक दिखाई देता है लेकिन वो विशुद्ध तत्व है। नंद जो है वात्सल्य रस के विग्रह हैं और सारे ऑस्पिशियसनेस के सार। श्री कृष्ण पितरे पित्र भाव भावम श्री कृष्ण पितरे पित्र भाव भावम जानन्ति सर्वस पितृ स्वभावम श्रीनंदराजम व्रजमध्यराजम सदेक रूपम च सदेक रूपम। सभी लोग समझते हैं कि जो नंद हैं प्रेम के साथ कृष्ण के पिता कहलाते हैं या ब्रजराज कहलाते हैं, और फादर के अपने पिता के समान, कृष्ण के पिता के समान कार्य भी करते हैं। उनका एक ही रूप है, एक ही स्वभाव है, नित्य रूप से एक रूप एक स्वभाव। यस्यास्ति गेहे सधर्मचरिणी चित्तकल्पवल्लभ शरीर धारिणी वात्सल्य समाप्ति रस स्वरूपिणी यस्या फलम श्री भगवान स्वयं मणि। नंद महाराज के घर में यशोदा जो उनकी पतिव्रता स्त्री है वो भी रहती है। अपने आध्यात्मिक शरीर में वो अपने आध्यात्मिक शरीर में वो आध्यात्मिक इच्छा पूरी करने वाली लता है। वो वात्सल्य रस के सबसे बड़े विग्रह है और उस वात्सल्य के विग्रह से स्वयं भगवान मणि जो है फ्रूट के रूप में उत्पन्न हुए। या श्री यशोदा जगति यशोदा श्री कृष्ण वात्सल्य रसिका मोदा तमेव पासेन बदबंध रोष तत्प्रेम चिरम चित्रम वर्देश तोषम। वो ब्रह्मांड को यश देती है अपने मातृ मातृ भक्ति से। क्रोध में उनको वो बांध देती है। वो माता उससे संतुष्ट रहती है ऐसे कार्य से। इससे उनका अद्भुत प्रेम और बढ़ता है कृष्ण को बांधना और दूसरे क्रियाओं से। यत्रास्ते गोपगणाग्नया केचित् व्रजस्य सपिण्डबन्ध सम्बन्धगन्धा अपि केऽपि तेषां स्नेहानुबन्धाखिलमुकुन्दे। ब्रज के अंदर बहुत सारे ग्वाल बाल रहते हैं। कुछ लोग नंद से संबंध है, कुछ लोगों का रिलेशनशिप है पूर्व काल से, कुछ पास के रिलेशनशिप है, कुछ दूर के रिलेशनशिप है नंद से। पर लेकिन हर कोई व्यक्ति कृष्ण से बंधा हुआ है, कृष्ण के प्रति स्नेह से बंधा हुआ है।
सर्वे सतां धर्मविशेषमूर्तयः पत्न्योऽपि तेषामिव भक्तिवृत्या पुत्राश्च क्षेमाश्चन कृष्णसख्यः कन्याश्च क्षेमाश्चना कृष्णकामा। ये सारे भक्त जो हैं हाईएस्ट भक्ति के रूप हैं। उनकी पत्नियां भक्ति में रमी हुई हैं। उनमें से कुछ पुत्र जो हैं कृष्ण के फ्रेंड हैं और उनमें से कुछ की पुत्रियां कृष्ण की गोपियां सखी। ये सुखा तत्पयोर्वपुक्ष गुणैश्च सर्वैरपि तत्समानः नित्यं कुमारः सनकादिदेव ते तच्चेतया किम् अशक्यस्ते। जो उनके मित्र हैं सेम एज और बॉडी के, जो उनके मित्र हैं वो जनरली सामान्यतः सेम एज और बॉडी शरीर के हैं। वे उन्हीं के समान है सारे गुणों में और वे हमेशा जैसे चार कुमार यंग रहते हैं 5 साल के उसी के समान है। वे हमेशा उनमें एब्जॉर्ब रहते हैं। उनके लिए क्या असंभव है। केचित् केचित् सखायो त्रिअस्य मान्याः रहस्य सेवाश्चपि केऽपि धन्य सखी समानः सबलोज्ज्वलया सदोज्ज्वलोज्ज्वल दृष्टिम् अधाय। उनके कुछ मित्र हैं उनका आदर इसलिए किया जाता है कि कृष्ण के संगी हैं। दूसरे बहुत भाग्यशाली हैं जो उनकी और गोपनीय सेवा में लगे रहते हैं। सुबल उज्जवल और दूसरी सुबल और उज्जवल जैसे सखा और दूसरी सखियां वे पूर्ण रूप से शुद्ध हैं और भगवान के माधुर्य रस का आनंद लेते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। या कृष्ण कांता सकला पदाब्ज न खास कोटि जित कोटि चंद्रा सौभाग्य सारा तुलकृति पारा अवरो में बारा प्लुतवेद वारा। गोपियों के चरणों के नाखून से उत्पन्न एक किरण, गोपियों के चरणों के नाखून से उत्पन्न एक किरण करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को पराजित कर देती।
उनके जो गुणों के समुद्र हैं, उसके जो तरंगे हैं, वो सारे मंगलमय, सारी मंगल चीजों का सार है। वो सारी चीजें मंगल का सार, उसमें वेद भी डूब जाते हैं। या भी स्वयं प्राप्त वर प्रसादा लेशसि योगा न बभूव लक्ष्मी नायं श्रियों इति निरुक्तं श्रीमच्छुकेनापि महापुराणे। लक्ष्मी जी भी जो है, लक्ष्मी की भी योग्यता नहीं है, लक्ष्मी जी भी की योग्यता नहीं है वो भगवान की कृपा का कण पाने की, जो गोपियों ने प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी इसे भागवतम में कहते हैं, नायम श्री अंग, कि लक्ष्मी जी भी योग्य नहीं है कृष्ण की उस कृपा को प्राप्त करने के लिए जिसको गोपियों ने प्राप्त किया था। लक्ष्मी जी उसके कण के भी योग्य नहीं। याशम न कपि प्रभुनापि सेके त्यक्तम विलासाय कनियासिया यावते व्रज योषितास्तस त्वन्तं आत्मानमत च सचक्रे। गोपियों में जो सबसे जूनियर है, गोपियों में सबसे जो छोटी गोपी, जो सबसे छोटी है एज में सकी, वो भी भगवान के साथ खेलने का आनंद नहीं त्याग सकती। उन्होंने स्वयं अपने आप को हर ब्रज गोपी के लिए अपने आप को प्रकट किया है। यासां गुणैरेव गृहीता चेता या भी सरे में भगवान स्वयं या तथैव तस्यैव गुणैस्तमात्मा रामा भजन्ते प्रमदानुचित्तः। भगवान ने इन गोपियों के साथ आनंद प्राप्त किया जिनके गुण भगवान के हृदय को आकर्षित करते। हालांकि आत्माराम भगवान के गुणों से आकर्षित होकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन भगवान जो है गोपियों के गुणों से आकर्षित होकर भगवान का हृदय उनकी तरफ आकर्षित रहता है। हालांकि बड़े बड़े योगी भगवान के गुणों से आकर्षित होते हैं और उनकी पूजा करते हैं, लेकिन बड़े बड़े योगी भगवान के गुणों से आकर्षित होकर भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान स्वयं गोपियों के गुणों से आकर्षित होते हैं। उनके हृदय में भगवान स्वयं गौड़ी के गुण। इसका मतलब भगवान गोपियों को अपने से भी ज्यादा गुण वाला मानते हैं। क्यों मानते हैं? भगवान अपने को भी गोपियों गोपियों को अपने से भी ज्यादा, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि ये किस तरह से मेरी सेवा करती है, मैं भी ऐसी सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसी भाव में चैतन्य महाप्रभु भी आए थे कृष्ण, क्योंकि भगवान जानने के लिए कि ये
इनका जैसा सर्विस एटीट्यूड, जिनका ऐसा सेवा का मूड है, मेरे में भी नहीं हो सकता। हालांकि भगवान तो सारे गुणों के खान है। तो इसलिए बोलते हैं भगवान गोपियों के गोपियों में साधन पाते हैं, क्योंकि गोपियों के जो गुण है वो भगवान के हृदय को आकर्षित कर देते हैं, गोपियों के गुण। जबकि लोग भगवान के गुणों से आकर्षित होते हैं और योगी लोग उनका ध्यान करते हैं। तो इसका मतलब है भगवान कृष्ण जो है अपने हृदय में सोचते हैं कि गोपियों में इतने सेवा के गुण कहां से आए। इसी भाव को लेकर तो चैतन्य महाप्रभु के राधा रानी में ये सेवा का इतना भाव कि ये राधा रानी के जो सेवा का भाव है, निस्वार्थ किसी भी परिस्थिति में राधा रानी के जो सेवा का भाव है, वो ये भाव आया कहां से, इतने गुण आए कहां से राधा रानी में। इसको अनुभव करने के लिए कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और यही जो है कृष्ण गोपियों की तरफ ही आकर्षित होते हैं। तो उनके गोपियों के गुण उनके हृदय को आकर्षित करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में कोई बाहरी सुंदरता से आकर्षित नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में कोई बाहरी सुंदर से, भारतीय सुंदरता वाला भौतिक जगत, लेकिन आध्यात्मिक जनता में आध्यात्मिक गुणों से आकर्षण होता है। व्यक्ति भौतिक जगत में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नहीं तो अगर भौतिक जगत होता तो अफ्रीकन लोग एक दूसरे से कैसे आकर्षित होते, अगर बाहरी रूप से आकर्षित तो अफ्रीकन लोग एक दूसरे से कैसे आकर्षित होते। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो परमानेंट आकर्षण का केंद्र है गुण, क्वालिटीज। और इसमें कृष्ण गोपियों के उस अनंत सेवा के सर्विस एटीट्यूड को देख के उनका हृदय हमेशा गोपियों की तरफ आकर्षित रहता है। जबकि सारे लोग भगवान के गुणों से आकर्षित हैं और उनकी पूजा करने का प्रयास करते हैं, भगवान देखते ही नहीं है उनकी तरफ। तासाम शिरसद्गुणरत्नमालिका प्रेमाधिराम प्रेमाधरा आराम सुरान कैत माधुरी धारा धारा विद्युदोद्यता विद्यो यते श्री वृषभान नंदिनी। राधा जो वृषभानु की नंदिनी है, वो शाइन करती है जैसे सेंटर ज्वेल। केंद्र में जो गार्लेंड के केंद्र में जो सेंटर में जो रहता है, केंद्र में जो रहता है कोई माला है, चाहे मोतियों की माला हो चाहे कोई दूसरी बाहरी फ्लावर की माला, उसमें भी जैसे बीच में गुलाब और या दूसरे कोई आकर्षक फूल डाल दिया जाता है। तो राधा रानी उन गोपियों के बीच में माला का वो पेंडेंट जो बीच में सेंटर है, राधा रानी ब्लाइंडेड बाय प्रेम, प्रेम के कृष्ण प्रेम में वो अंधी है। वो गोपियों की जो फ्लावर माला है, फ्लावर गार्डन में जो सारी गोपियां हैं, उसमें जो गोल्डन गोल्डन कलर का, सुनहरे कलर का केतकी पुष्प होता है, राधा रानी उसके समान है सेंट। उस माधुरी रस में वो शाइन करती है जैसे क्लाउड के बीच में, बादलों के बीच में बिजली चमकती, ऐसी माधुरी रस में, स्वीटनेस में वैसा शाइन करती। आनंद चंद्रोदित कौमुदिया श्रीमोहनस्यापि सुमोहन श्री सौंदर्य नाम्नो निकाशोपलस्य सुवर्णरेखा वृषभानुकन्या। वो उस लाइट के समान है जो
चंद्रमा पूरा अपने आनंद से जो प्रकाशित करता है अपने आप को, उस चंद्रमा की चांदनी के समान है। उनकी जो आध्यात्मिक सुंदरता है, जिसमें उनके गुण हैं सारे के सारे, उनका कृष्ण के प्रति जो सेवा करने का वृत्ति है, ये सारे जो आध्यात्मिक गुण है कृष्ण को भी भ्रमित कर देते हैं। उनके जो आध्यात्मिक गुण है, उनका जो सर्विस एटीट्यूड कृष्ण को भी भ्रमित कर देते हैं। जबकि वही कृष्ण जो है अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को भ्रमित कर देते हैं अपनी सुंदरता से और अपने गुणों से। कृष्ण की सुंदरता और कृष्ण के गुणों से लक्ष्मी जी भी भ्रमित हो जाती है, लेकिन वो कृष्ण जो है राधा रानी के गुणों से, उनके उनकी सुंदरता से, उनकी आध्यात्मिक सुंदरता से, उनके गुणों से, उनकी सेवा से कृष्ण भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए राधा रानी को बोला गया मदन मोहन मोहिनी। कृष्ण स्वयं ही मदन को मोहित करने वाले। मदन मतलब कामदेव। कामदेव सबसे सुंदर व्यक्ति माना जाता है भौतिक जगत। तो जो व्यक्ति कामदेव के सुंदरता से मोहित नहीं होता, कामदेव, मदन मोहन जो कामदेव को आकर्षित करते हैं, वो श्रीमती राधा रानी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ये राधा रानी आध्यात्मिक गुणों की खान है। वो भगवान की 24 आवर्स सेवा करके भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये उनकी आध्यात्मिक सुंदरता है। उनकी ब्यूटी, उनकी सुंदरता, यहाँ पे भौतिक सुंदरता की नहीं बात हो रही, क्योंकि राधा रानी की बस आध्यात्मिक सुंदरता, जो उनके आध्यात्मिक गुण है, 64 गुण है, तो भक्ति रसामृत सिंधु में ही बताए गए असंख्य गुणों में से। उनको कृष्ण को भी भ्रमित कर देती है उनके आध्यात्मिक गुण। जबकि वो कृष्ण स्वयं लक्ष्मी को भ्रमित करते, लक्ष्मी जी उनकी सुंदरता, कृष्ण की सुंदरता से और कृष्ण के गुणों से हमेशा आकर्षित रहती है, उनका पाद सेवनम करती है। जो लक्ष्मी जी उनका वो कृष्ण राधा रानी के आध्यात्मिक गुणों से, उनकी सुंदरता से प्रभावित है। क्योंकि राधा रानी की सारी आध्यात्मिक सुंदरता केवल कृष्ण को आकर्षित करने के लिए, जगत को आकर्षित करने के लिए नहीं। राधा रानी को कृष्ण के अलावा किसी से मतलब नहीं है, इसलिए 100% वो कृष्ण को आकर्षित कर पाती। उसको जगत से कोई मतलब नहीं। तो जो वृषभानु सुता है, वृषभानु की ये पुत्री है, ये गोल्डन लाइन है सुंदरता की, आध्यात्मिक गुणों की गोल्डन लाइन है। लावण्य पाथो निधि सार संपत, कला कलापाकर भूमिर एका, गुणाख्य रत्नानुगाखानि प्रसिद्धा, श्री राधिका श्री ब्रजचंद्र कांता। राधा रानी ग्रेटेस्ट ट्रेजर इन द ओशन ऑफ ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज। जो उनकी सुंदरता है वो उनके आध्यात्मिक गुणों से ही रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि कृष्ण उनकी सुंदरता, भौतिक सुंदर की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। कृष्ण कृष्ण में उनके आध्यात्मिक गुणों, जो उनके पास वो सारे गुण हैं जो कृष्ण को पूरी तरह आकर्षित करते हैं, एज इफ वो कृष्ण को आकर्षण करने के लिए ही बनी। उनमें वो सारे गुण है, अनंत गुण है। उसमें से 64 मुख्य गुण तो खाली भक्ति रसायन सिंधु ने बताए। उनमें सारे मुख्य गुण है जो कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी, जिसकी रिमोट पॉसिबिलिटी भी, वो सारे गुण उनमें। इसलिए कृष्ण भी भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते, ऐसा क्या है राधा रानी जो राधा रानी मेरी सेवा करके इतनी आनंदित रहती है।
क्योंकि राधा रानी के जीवन में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं। कृष्ण को एक क्षण भी त्याग नहीं सकते। शी इज द सोल सोर्स ऑफ ऑल। इसमें जो 64 गुणों में आता है, उनके सारी कलाएं जानती है, वो सारी कलाएं जानती है। उसमें आता है म्यूजिक की कला, सारी सारी म्यूजिक की कलाएं जानती है। शास्त्रों की कलाएं जानती है, 64 गुण में सारे आ जाते। ग्रहकारी की कलाएं जानती। आदर सत्कार करने की कलाएं जानती, जो भी सारे कलाएं हैं उसमें सेलेक्टिव भी है। मधुर वचन बोलने की कला जानती। शी इज फेमस एज द सोर्स ऑफ ऑल जेम लाइक क्वालिटीज। जो रत्न के समान सारे गुण हैं, वो उसके स्रोत है। वो संसार में जो थोड़े बहुत गुणों के कुछ प्रतिबिंब दिखते हैं, वो उन्हीं के, उनके गुणों की छाया है। श्री राधिका इज बिलव्ड ऑफ कृष्णा द मून ऑफ रजा। कृष्ण चंद्र जो ब्रज के चंद्रमा है, कृष्ण चंद्र उन्हीं की प्रिय है। वो गुणों की खान है, मधुरता की खान है। ये सब जो आध्यात्मिक क्वालिटी है, ये मिल के वास्तव में उन्हें ट्रेजर इन द ओशन ऑफ ब्यूटी, वो ट्रेजर है, खजाना है, गुणों का खजाना। इस संसार में हम देखते हैं कि भौतिक जगत में जो आकर्षण है, वो उसका पूरा प्रतिबिंब है। इसलिए हम देखते हैं कि पश्चिमी देशों में जो भी धीरे धीरे भारत में भी आ रहा है, कि तुरंत जो है आकर्षण चेंज होते हैं। हर दो दो तीन तीन साल में वहां पे विवाह होते हैं। हर दो दो तीन साल में विवाह। इनफेक्ट एक्टर एक्ट्रेस लिए भी 6 6 7 7 8 8 विवाह, और न्यूज़पेपर उनको हाईलाइट भी करता है। क्योंकि वास्तव में आकर्षण का केंद्र आध्यात्मिक गुण, और राधा रानी उन गुणों की खान है। इसलिए वो राधिका इज द बिलव्ड ऑफ कृष्णा, कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेमिका। कृष्ण को भी मोहित करती, जो लक्ष्मी जी भी नहीं कर पाती। गौरी सहस्रा अधिकापि गौरी श्यामा तथापि श्रुतिषु प्रसिद्धा स्वरूपिणी यत् असुरोपनी च सखी कदम्ब विभति राधा। शी इज फेयर देन थाउजेंड्स ऑफ फेयर वुमेन। गौरवर्ण में हजारों हजारों स्त्रियों के गौरवर्ण से भी श्रेष्ठ गौरवर्णी, गौरांगी, वेदों में श्यामा के नाम से जानी जाती है। राधा का एक अशुद्ध आध्यात्मिक रूप है, स्वरूपिणी है, स्वरूपिणी है, ब्यूटीफुल फॉर्म। और असुरूपणी, वो सारे जो भी उनके मित्र हैं, उनके मित्र हैं सारे के सारे, उनकी लाइफ है, उनका जीवन ही राधा रानी। इसीलिए बोला जाता है तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। लोग किसके नाम से जानते हैं? हरि की प्रिय। हरि जिसको प्रेम करते हैं, वो संसार में प्रेम करने योग्य है।
जिसको हरि प्रेम करते हैं। हरि प्रिय है, इसलिए सारा संसार राधा रानी को मतलब बिलव्ड, शी इज फेमस एज सोर्स ऑफ ऑल जेम, लाइक राधा रानी इज बिलव्ड ऑफ कृष्णा, कृष्ण की प्रेमी। तो इस संसार में जो भी थोड़े बहुत डिवोटी हैं, उनको लोग इसलिए प्रेम या आदर सत्कार करते हैं, इसलिए नहीं करते कि उनमें कोई बहुत क्वालिटी है, इसलिए नहीं प्रेम करते कि उनमें बहुत क्वालिटी है। वो इसलिए प्रेम करते हैं, इसलिए आदर करते हैं कि वो हरि के प्रिय है। भगवान का, हरि का कोई प्रिय है तो इसका मतलब वो धीरे धीरे सबके लिए जितना ज्यादा प्रिय, इसलिए शुद्ध भक्त है, गुरु है या और भी शुद्ध भक्त है, उनको उस गुरु ऊपर जो भी प्रहलाद महाराज से, हनुमान जी, सब क्यों प्रेम करते हैं उनको, सब क्यों आदर करते हैं, वो लोग जानते हैं। जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, सब लोग क्यों प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है उससे, व्यक्ति को कभी इस चीज का अभिमान नहीं हो जाए कि सब लोग मेरा आदर करते हैं, सब लोग मेरे प्रेम करते हैं, कहीं अभिमान नहीं हो जाए गलती से भी। इसलिए करते हैं कि भगवान के, वो समझते हैं कि भगवान के प्रेमी, भगवान से कनेक्टेड है। तो सारा आदर सत्कार इसमें आध्यात्मिक जगत में, जो भौतिक जगत में भी आध्यात्मिक लोग कर रहे हैं, इसलिए कि हरि से कनेक्टेड है। अदरवाइज हो सकता है फिजिक मटेरियल एक भी क्वालिटी नहीं हो सकता है मटेरियल एक भी क्वालिटी नहीं। अगर किसी को देखना है तो वो भक्ति को त्याग करके देख ले। किसी को टेस्ट करना है कि मेरे को कहां से आदर सम्मान और ये प्रेम मिल रहा है, अगर वो उसको त्याग के देख लेगा। हो सकता है सड़क पे चलने वाले को ज्यादा सम्मान मिल जाए उसकी तुलना में, या ऐसे व्यक्ति को देख ले इस भौतिक जगत में जिसके पास धन वन नहीं कुछ को, उसका कितने लोग सम्मान करते हैं, कितने लोग प्रेम करते हैं। अपने मित्र संबंधी में देख सकता है कि किस स्थिति क्या। लेकिन एक एक आध्यात्म भगवान का डिवोटी, इवन जिसके पास धन नहीं है बिल्कुल भी, उसका भी सब लोग सम्मान पूर्वक हरे कृष्णा करते हैं, सम्मान पूर्वक सब करते हैं उसको, फिर भी एक एक उसके लेवल से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, प्रेम भी मिलता है, केवल मात्र इसलिए कि वो भगवान से कनेक्टेड है, भगवान का प्रिय है। अगर कहीं पे भी जीवन में अभिमान आ जाए तो टेस्ट कर सकते हैं, सारी चीज त्याग करके, सारा आध्यात्मिक जीवन त्याग करके देख सकते हैं। यहाँ संसार में जो पुअर लोग हैं, हमारे मित्रों में संबंधी में जो भी है सबका देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पुअर से पुअर को भी, उसकी भी लोग बातें सुनते हैं, उसकी भी कथा सुनते हैं, उसको भी आदर सम्मान देते हैं। तो इससे कोई व्यक्ति पता लगा सकता है, अगर किसी को साक्षात करनी हो तो कि सारा आदर सम्मान किस चीज से, केवल कनेक्ट होने से। अभी हम भक्त बने भी नहीं है, लोग हमें डिवोटी बोलते हैं, हम बने नहीं है अभी, लेकिन लोग बोलते हैं क्योंकि कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो गए। उनके द्वारा अनुमोदित खाली सिंबल लगा लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं, खाली सिंबल लगाने से और थोड़ा बहुत उनके वचनों को रिपीट करने से इतना सम्मान मिलता है, तो वास्तव में भक्त बन जाएंगे तो क्या होगा। तो राधा रानी उस लेवल की है, जो वास्तव में कृष्ण की, इसलिए बोलते हैं तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय, क्योंकि हरि की प्रिय है। तो सामान्य भौतिक जगत में थे डिवोटी, हालांकि हरि के प्रिय हो या नहीं हो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट ऐसा सिंबल तो स्वीकार कर लेते हैं, और एटलीस्ट ऐसा चाहे ड्रामा भी करते हैं, ऐसे नाटक तो करते हैं कि हमारे के प्रिय, उसमें ही लाखों गुना बिना धन के सम्मान मिल जाता है। लोगों के सम्मान पाने के लिए कितना धन और ऐश्वर्य खर्च करना पड़ता है, कितना धन और ऐश्वर्य खर्च करना पड़ता है, लोगों को दिखाने के लिए कई पार्टीज करनी पड़ती, कई करना पड़ता है, लोग आते फिर भूल जाते हैं, लोग आते फिर भूल जाते हैं, वाह 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 बहुत अच्छा कुछ। लेकिन भक्त को याद रखते हैं। तो कभी भी किसी को बारीकी में जाना हो
कि हमारी वैल्यू क्या है। जो भी संसार में थोड़ी वैल्यू है, केवल कृष्ण भक्ति के कारण है। भक्ति नहीं भी कर रहे तो कृष्ण भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति का प्रयास भी नहीं कर रहे तो जो कुछ कर रहे हैं हरि से कनेक्ट होने के लिए, वही सफिशिएंट है संसार में आदर सम्मान देने के लिए। उस आदर सम्मान को पाने के लिए धन की जरूरत नहीं। वास्तव में भगवान बोलते मैं तो निर्धनों का धन हूं। निर्धनों के पास धन नहीं, उनका धन मैं हूं, अगर वो मेरी भक्ति में लगे हुए। उनके लिए मैं ही धन हूं, अगर वो मेरे से कनेक्टेड है। इस संसार में धन की जरूरत नहीं है अगर किसी को आदर सम्मान के करना है, क्योंकि नहीं तो ऐसे ब्रह्मचारी जो सब कुछ छोड़ के आए, जिनके पास तो धन के नाम के लिए पॉकेट में कुछ रुपए होंगे, उनको कैसे मिलता है? या सन्यासी को कैसे मिलता है? सन्यासी को तो कुकिंग भी अलाउड नहीं है, अपने लिए खुद बनाना। कैसे मिलता है सम्मान? तो यहाँ पे यह है कि श्री राधिका इज द बिलोव्ड ऑफ कृष्ण, द मून ऑफ रजा। और राधा रानी के पास और कुछ भी नहीं है। सारे गुण सारी संपत्ति कहां से आई है? केवल मात्र कृष्ण की प्रिय, केवल मात्र कृष्ण के प्रिय होने से प्रियतम है। तो आगे जैसे हमने बोला कि शी इज फेयर देन थाउजेंड्स ऑफ फेयर वुमेन, गौरांगी है, श्यामा कहलाती है वेद। उनका सुंदर स्वरूप है, स्वरूप वही बनाया उन्होंने, वही वस्त्र पहनती है जो कृष्ण को आकर्षित करता है। क्योंकि राधा रानी को किसी को और को आकर्षित करने से मतलब नहीं, वही वस्त्र पहनती, वही ज्वेल धारण करती, वही कुंडल पहनती है, वही हाव भाव दिखलाती, वही सारे गुण प्रदर्शित करती जो कृष्ण के लिए मेड फॉर कृष्ण। और अपने संगियों के जीवन है। केचित् परामे वदन्ति लक्ष्मीं लीलेति केचित् किल तान्त्रिकायाम् आनंदिनी शक्तिरिति सतीश श्रीराधा श्रीराधिका भाव्रज चंद्रकांता। कई लोग बोलते हैं कि वो सुप्रीम लक्ष्मी, सारी लक्ष्मियों में श्रेष्ठ है। दूसरे लोग बोलते हैं कि वो भगवान की लीला शक्ति है। वेदों वेदों के साईं बोलते हैं कि वो भगवान की आनंद शक्ति है। कोई बोलता है भगवान की अलादीनी शक्ति, कोई बोलता है भगवान की लीला शक्ति है, कोई बोलता है वो लक्ष्मियों की लक्ष्मी है। वो स्प्लेंडरस राधा, राधा रानी इज बिलोव्ड ऑफ द मून ऑफ व्रजा, व्रज चंद्र, कृष्ण की, कृष्ण की चांदनी, चांद और चांदनी। चांद, चांदनी की शोभा जो दिखाई देती है वो कहां से आती है? चांदनी की शोभा का, चांदनी कहां से आती? चांद से आती। तो राधा रानी की सारी, वास्तव में सारी शोभा कहां से आ रही? हरि प्रिय। हरि प्रिय, हरि के प्रिय है, वहीं से सारी शोभा आ रही। बिना हरि के राधा रानी की कल्पना नहीं कर सकते। वो राधा रानी नहीं होगी फिर कोई और स्त्री होगी, और राधा रानी नहीं होगी कोई स्त्री और भी होगी। बिना शक्तिमान के शक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती, और बिना शक्ति के शक्तिमान। चांद और चांदनी, चांदनी की शोभा इसलिए कि चांद है।
किसी पतिव्रता स्त्री का आदर इसलिए होता है कि उसका पति है, नहीं तो कैसे पतिव्रता कहलाए। पतिव्रता नाम कैसे आएगा, बिना पति के किसकी व्रता कहलाएगी। यस्यावसेत सितु सर्वशक्ति सर्वेव लीला सकल गुणश्च सौंदर्य माधुर्य विदग्धात्याद्य साराधिकारा जति कृष्ण कांता। कृष्ण की सारी शक्तियों, उनकी सारी लीलाएं, उनके सारे गुण, उनकी सारी स्वीटनेस, सुंदरता, स्किल के ऊपर अब राधा रानी का नियंत्रण है कि राधा रानी ने उनको ऐसा वश में कर लिया, ऐसा वश में कर लिया अपने गुणों से, अपने आध्यात्मिक गुणों से, अपनी आध्यात्मिक सुंदरता ऐसा वश में कर लिया, ऐसा वश में कर लिया कि कृष्ण की सारी शक्तियां, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण के गुण, कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण की मधुरता, कृष्ण की कौशलता और ऑल अंडर हर कंट्रोल राधा रानी कहती है। ऐसा राधा रानी ने कृष्ण को वश में। ऐसा प्रेम दिया। राधिका शाइन एज द बिलव्ड ऑफ कृष्णा। राधिका की शाइन की सुंदरता अपने प्रिय कृष्ण से आती। राधारानी की सारी सुंदरता अपने प्रिय कृष्ण। तो हर व्यक्ति को स्रोत जानना है। हम भी संसार में जो भक्त तो खैर भगवान के स्रोत से पाता है, अगर भौतिकतावादी व्यक्ति भी अपने ऐश्वर्य का शो कर रहा है, वो ऐश्वर्य कहां से आ रहा है, उसके बाद धन कहां से आ रहा है, या किसी कोई स्त्री सुंदर हो सकती है उसके पास वो सुंदरता का, सबके स्रोत तो भगवान है। तो मूर्ख व्यक्ति को, किसी मूर्ख व्यक्ति को अगर किसी को अभिमान हो जाए कि लोग मुझे इतना क्यों पूछते हैं, इतना आदर क्यों करते हैं, कभी अभिमान आ जाए कि लोग मुझे इस तरह पूछते हैं, आदर करते हैं, अगर वो भगवान से डिस्कनेक्ट, उनका अगर भौतिक ऐश्वर्य, भगवान भौतिकतावादी व्यक्ति के अगर भगवान ऐश्वर्य खींच लें, ये आध्यात्मिकता में भगवान का कृपा चला जाए, तो अगर वो सड़क पे भी कहीं पड़ा रहेगा कोई उसकी तरफ देखेगा नहीं। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं इस संसार में, पड़े उनको कोई पूछता नहीं, कोई उनकी पूछता नहीं, किसी के पास देखने के लिए समय नहीं है उनके, क्योंकि हरि विहीन। हालांकि सब जगत भगवान का नाम ले रहा होगा, किसी न किसी तरीके से भगवान का नाम ले रहा होगा, लेकिन कनेक्टेड नहीं है, हरि से कनेक्टेड नहीं। कनेक्ट होना और जस्ट भक्ति का शो करना अलग अलग चीज। कनेक्शन गुरु की कृपा से होता है। तो कभी भी किसी व्यक्ति के अभिमान नहीं आ जाए कि बड़े 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 लोग हमें क्यों आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। चाहे तो हम हरि से डिस्कनेक्ट होकर एक बार अनुभव कर सकते हैं। राधा रानी को कभी, राधा रानी सारा जो सम्मान पाती, राधा रानी जो सारी पूजा पाती, राधा का नाम भी पहले लिया जाता है क्योंकि हरि से कनेक्टेड है, हरि की शक्ति है, और हरि की वो शक्ति अपने गुणों से, गुणों की खान से कृष्ण को पूरी तरह से वश में किया हुआ है। तो कोई अगर किसी को वश में करना चाहे किसी और तरीके से, तो उसकी मूर्खता की, उसका अभिमान होगा, उसका व्यर्थ का प्रयास होगा। अगर कोई व्यक्ति सोचे, क्योंकि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में इसीलिए इमीडिएट अट्रैक्शन होता है, 2-3 साल का अट्रैक्शन होता है कि सुंदरता,
बारिश। वही इंडिया में भी वही कल्चर धीरे धीरे, अगर सोचे कि कोई मैं अपनी सुंदरता से किसी को आकर्षित कर लूं, या मैं और किसी तरीके से किसी को वश में कर लूं, और कोई भी तरीका, बिना गुण के, बिना कोई क्वालिटी के अगर मैं कर लूं, यहाँ पे इसलिए बोला जाता है राधा कृष्ण की, भाई राधा रानी की सेवा करने से कृष्ण, क्योंकि राधा रानी ने अपने आध्यात्मिक गुणों से, अपनी सर्विस सेवा से पूरा बस में कर, और राधिका की जो शाइनिंग है, बिकॉज कृष्ण की हरि प्रिय है, बिलव्ड ऑफ कृष्ण, कृष्ण कांता है, श्री राधिका रजती कृष्ण की कांत है, कांता है, कृष्ण की सेविनी, कृष्ण के अधीन है, कृष्ण कांता। और कांत कौन है? स्वामी कौन है? कांत मतलब होता स्वामी, कांत कौन है? इसलिए कृष्ण कभी राधा कांत, गोपी कांत, उनके स्वामी। आगे बोला गया है, यस्या लसन मादन भाव वास्या लीला रसास्वाद विशेष रस्या कृष्ण से नित्या विलास्यन्ति अनंत च राधिकार जत कृष्ण कांता। राधा रानी कृष्ण कांता के नाम से जानी थी, और कृष्ण गोपी कांत या राधा कांत माने जाते हैं। हर इटर्नल उनकी राधा रानी की नित्य अनंत शाइनिंग पास टाइम विद कृष्ण, कृष्ण के साथ जो उनकी लीलाएं हैं, वास्तव में राधा रानी जी कृष्ण के साथ जो भी लीलाएं कर रही है, वो कृष्ण को आनंद देने के लिए कर रही, लेकिन कृष्ण बदले में राधा रानी पूरा आनंद पा रही। राधा रानी कृष्ण की सेवा करके ही आनंद की सागर है। उसी कृष्ण की सेवा करने से राधा रानी का जो भाव मिला, वो कृष्ण टेस्ट करने आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राधा रानी को इतना आनंद कैसे मिल रहा है मेरी सेवा। मतलब वास्तव में राधा रानी का अस्तित्व कृष्ण कांता है, कृष्ण से भी नहीं। उनकी जो नित्य अनंत शाइनिंग पास टाइम्स विद कृष्ण, और मोस्ट अट्रैक्टिव विद द स्पेशल फ्लेवर ऑफ रस, जो आनंद दे रही है और आनंद ले रही है, ये वो महाभाव में ले रही है। उस महाभाव, महाभाव में होता है कि महाभाव का एक लक्षण है कि कृष्ण साथ में है राधा रानी के, फिर भी राधा रानी को दुख होता है कि कहीं कृष्ण है तो नहीं, कहीं वियोग तो नहीं होगा कृष्ण एक क्षण के लिए। कृष्ण साथ में है। ये जो प्रेम सरोवर पे भी, जो प्रेम सरोवर पे भी इसलिए कि जब कृष्ण साथ में है, लेकिन फिर भी राधा रानी रो रही है, कृष्ण भी रो रहे हैं, उसी से प्रेम सरोवर बना, उनके प्रेम। महाभाव ये कि कृष्ण की उपस्थिति भी लगता है कि कहीं अनुपस्थिति नहीं हो जाए, एक भय रहता है। श्री राधिका द शाइन्स इज द लवर ऑफ कृष्ण, कृष्ण के, ये सबका लास्ट का सेंटेंस एक जैसे ही है। श्री राधिका रजती कृष्ण कांता, ये राधा रानी जो शाइन कर रही है, लवर ऑफ कृष्ण, कृष्ण के प्रेमिका के रूप में शाइन कर रही है। यथेव सर्वे गुणरूपकेली माधुर्य पुरेरतिपूर्णेव श्रीकृष्ण चंद्र सतथेव रस्य साराधिकार जति राधिका। तो ये जो श्लोक में सुना, साराधिकार जति राधिका सा, कृष्ण जो है माधुरी से पूर्ण है, लीलाओं से पूर्ण है, आध्यात्मिक सुंदरता से पूर्ण है, आध्यात्मिक गुणों से पूर्ण है, पर अट्रैक्टिव राधिका रेडिएट्स इवन ग्रेटर क्वालिटीज, राधिका के गुण और भी ज्यादा रेडिएट होते, राधिका और भी ज्यादा गुण प्रकाशित करती। वो कहां से गुण आए राधिका, राधा रानी, वो कहां से गुण आए, एडिशनल गुण कहां से आ गए, कृष्ण से ज्यादा गुण कैसे रेडिएट कर रही है?
हालांकि कृष्ण के गुण भी अनंत है, राधा रानी के गुण भी अनंत है, कृष्ण ज्यादा कर रही है क्योंकि साराधिकार जतराधिका स ऊपर शेराधिकार जत कृष्ण कांता, कृष्ण की कांता है, कृष्ण की सेविनी है, क्योंकि कांत मतलब होता है स्वामी, और वो कृष्ण के अधीन, क्योंकि कृष्ण की सेविनी तो और भी ज्यादा, तो उनके पास ये एडिशनल क्वालिटी कहां से आ रही है, इस जिसको टेस्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, ये एडिशनल क्वालिटीज कहां से आ रही है, जबकि कृष्ण तो अनंत है, सारे गुण तो कृष्ण से ही आते हैं, ये राधा रानी में एडिशनल गुण कहां से आ गए, क्योंकि कृष्ण की सेविनी। जैसे कई बार बोला जाता है कि भक्तों में, भगवान के शुद्ध भक्तों में कई बार भगवान से भी ज्यादा गुण दिखाई देते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान से ज्यादा गुण दिखाई देते हैं, क्योंकि भगवान के तो गुण अनंत है, वो अपने सारे गुणों को प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन वो शुद्ध भक्त इसलिए गुण प्राप्त कर लेता है भगवान की सेवा करते भगवान के सारे, और वो उसको रेडिएट करता है, इसलिए लोग भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के बजाय भगवान के शुद्ध भक्तों के पास जाते हैं कि वो ज्यादा कृपा कर देंगे, इसलिए भगवान को अप्रोच करने के लिए गुरु के पास भी जाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त के पास जाते हैं कि हो सकता है भगवान इतनी कृपा नहीं करें, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त कृपा करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से ज्यादा क्वालिटी प्रदर्शित करते हैं, हालांकि एब्सोल्यूट सेंस में सारी क्वालिटीज भगवान से ही आ रही है, लेकिन भगवान उनको एक एडिशनल, क्योंकि भगवान की सेवा करते हैं, तो जो इंजॉयर है और जो इंजॉयड सेवक है, सेवक की ज्यादा प्रशंसा होती है बजाय सेवा लेने वाले के, तो इसलिए राधिका अट्रैक्ट, राधिका रेडिएट्स इवन ग्रेटर क्वालिटीज, और भी ज्यादा गुणों को प्रदर्शित करती है, क्योंकि भगवान की सेवा करने से उसको भगवान के और भी ज्यादा गुण मिल रहे हैं जो भगवान स्वयं प्रदर्शित नहीं करते। आगे बोला गया यस्या विशाखा ललिता दयास्त साख्या प्रिया रूप गुणे समान माने न यस्यापि या समाना या वीक्ष राधा निज समवेदा, उनकी सखियां, राधा रानी की सखियां जैसे विशाखा और ललिता, वो भी इक्वली स्वीट है और उनमें भी वही सारी क्वालिटी है जो राधा रानी में, राधा रानी उन सबका सम्मान करती है, और वे उनमें से जब किसी एक को देखती है राधा रानी ललिता विशाखा से, तो वो सखी को इतना इंजॉयमेंट मिलता है कि राधा रानी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी, उतना इंजॉयमेंट मिलता है, एक्सपीरियंस ग्रेट जॉय कि राधा रानी की कृपा। यस्यु असुरत पतक्ष्या प्रसिद्धा श्यामे ते नाम गुणातोऽपि यः यदि या सुहद्रा कृते विधत्ते नित्यं पर्यन्तम् अतिमाधुरम्। श्यामा एक श्यामा सखी का भी नाम है, श्यामा प्रसिद्ध क्यों है, राधा रानी से उनकी मित्रता है, और और उनकी क्वालिटी से, वो राधा रानी के साथ कॉन्स्टेंटली मैत्री क्रियाएं करती है, बहुत इंटीमेसी अंतरंग के साथ में राधा रानी की सेवा करती है, इसलिए श्यामा फेमस। तो देखिए राधा इसलिए कि कृष्ण की सेवा करती, श्यामा इसलिए फेमस है कि राधा रानी की सेवा करती। तो कहीं पे भी यहाँ पे भौतिक गुणों की बात नहीं हो रही, भौतिक क्वालिटी की बात नहीं हो रही, न भौतिक सुंदरता न भौतिक गुण, वास्तव में सारी सुंदरता उनके आध्यात्मिक गुणों से हो रही। भौतिक गुणों से हो सकता है हम भौतिक जगत में दो चार लोगों को प्रसन्न कर लें, एक दो लोगों को, भौतिक गुण में हम झूठ बोल के, चीटिंग करके और छल कपट करके या करके, ये सारे गुणों से कहीं कुछ बिजनेस ऊपर नीचे कर सकते हैं, लोगों को शो कर सकते हैं, लोग मजबूरी में कि हाँ ये आपके पास ज्यादा है, शो करने के लिए लोग हृदय से तो प्रसन्न नहीं रहेंगे उन उन गुणों से, लेकिन कुछ भौतिक लोगों को इस संसार में दिखा सकते हैं।
अरे आप बहुत इंटेलिजेंट, वास्तव में चालाक व्यक्ति बोलता है आप बहुत इंटेलिजेंट, आप बहुत स्मार्ट है। या किसी को काम निकालने की कला पता, भौतिक जगत में काम कैसे निकलवाया जा सकता। आध्यात्मिक जगत में भी ट्रिक यूज होती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो ट्रिक यूज होती है वो किसी को सेवक बनाने के लिए होती है। भगवान भी इसे ट्रिक प्ले करते हैं, भक्त लोग भी इसे प्ले करते हैं। भक्त लोग कई बार आओ आओ मंदिर में प्रसाद लेते हैं, आओ मंदिर में प्रसाद, तो लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? सेवा में लगाने का। भगवान भी कई बार ट्रिक प्ले करते हैं। भगवान कष्ट देते हैं जानबूझ के, जिससे एक व्यक्ति भगवान के उसमें आ जाए, ये भी भगवान की कृपा है। लेकिन जो है यहाँ पे सारा हो रहा है, भौतिक गुण संसार में कुछ यूजलेस है, यही छोड़ के जाने भौतिक गुण सारा, सारा ट्रिक्स यही छोड़ के जाना। भगवान तो उससे एटलीस्ट आकर्षित नहीं होते, इनफेक्ट उल्टा है कि जितना ज्यादा वो प्ले करेंगे भगवान उतने अनाकर्षित रहेंगे, उतने दूर रहेंगे। तो इसलिए श्यामा जो है इसलिए फेमस है, हर फ्रेंडशिप विद राधा ना हर क्वालिटीज। तो आध्यात्मिक जगत में म्यूचुअली फेमस हो रहे हैं, मतलब राधा रानी कृष्ण की सेवा से श्यामा म्यूचुअली फेमस, मतलब हर कोई फेमस हो रहा है। भक्त समाज में भी देखा जाता है हर कोई फेमस हो रहा है, ऐसा नहीं कि खाली सुनाने वाला फेमस हो रहा है, सुनने वाला भी फेमस हो रहा है। कई बार कोई व्यक्ति रेगुलर क्लास अटेंड करता था, हम बोलते हैं ना उसकी प्रशंसा करते हैं कि ये जो है खाली बोलने वाला ही नहीं, वो हो सकता है बोलने वाले से ये रेगुलर लिसनर है, ये भगवान की कथा बहुत ध्यान से सुनता है। तो सुनने वाले का भी लोग सोचते हैं यार सुनाने वाला ज्यादा फेमस होगा, तो सुनने वाला ज्यादा फेमस है। परीक्षित महाराज उतने ही फेमस है जितने सुखदेव गोस्वामी थे, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही थे। तो देखिए आध्यात्मिक जगत म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, भौतिक जगत है एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड क्लास। भौतिक जगत में हमेशा दो क्लास रहेगा, एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड, शोषण करने वाला और शोषित व्यक्ति। शोषित व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, शोषण करने वाला भी दुखी रहेगा। शोषण और शोषित, ये क्लास भौतिक जगत ये दो क्लास से बना हुआ है। देखिए आध्यात्मिक जगत पूरा, इसमें हर कोई फेमस हो रहा है, स्पीकर और लिसनर दोनों फेमस हो रहे हैं, भक्त और भगवान दोनों फेमस हो रहे हैं। देखिए भक्त और भगवान, प्रहलाद महाराज, हनुमान जी, भक्त और भगवान दोनों ही फेमस। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है, जो आध्यात्मिक जगत भगवान से रिलेशनशिप है, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, और ये म्यूचुअली एक्सप्लॉटिव रिलेशनशिप है। भौतिक जगत की दोनों रिलेशनशिप अलग अलग। ये है आध्यात्मिक जगत, ये राधा रानी, इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी राधा कृष्ण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राधा रानी इसलिए पहले, राधा रानी की स्वीकारिता होती है कि वो कृष्ण की सेवा करती है, हरि की प्रिय। एक पतिव्रता पत्नी इसलिए फेमस होती है कि पति व्रता, नहीं तो पति हट जाएगा तो व्रता किसकी रहेगी, किसकी व्रता, जगत की व्रता। इसलिए जो है यहाँ पे राधा रानी की, ये पूरा चैप्टर जो है राधा रानी का गुणगान कर रहा है, लेकिन कृष्ण के संबंध में। राधा रानी का अलग से गुणगान नहीं कर रहा, कृष्ण के संबंध में। कृष्ण राधा रानी की जो सखियां श्यामा और ये भी उसी संबंध में गुणगान। तो आज समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री व्रज रीति चिंतामणि की जय। ये पूरा पुस्तक जो है व्रज की क्या रीति है उसके बारे में वर्णन कर। हरे कृष्णा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय।
श्री श्री भानु स्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।